है एवरीवन, वेलकम बैक टू जीत ऑफिशियल। सो आज वीडियो बात करने वाला हूं कि आप एनसीएल बनाने के लिए या फिर बिहार का सरकार से बनाएं या फिर केंद्र सरकार से बनाएं, आपको एक फॉर्म की आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत कंपलसरी है। और बस आपके पास जो जाति आवासीय आय या फिर आधार कार्ड के अलावा एक फॉर्म आपको उसमें जरूर मांगा जाता है, जिसका नाम है, जिसके आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है फॉर्म नंबर 8, जो कि लिखा हुआ है स्वयं शपथ पत्र। ये स्वयं शपथ पत्र आपको देना ही पड़ता है। तो फ्रेंड आज इसी वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप स्वयं शपथ पत्र को आप कैसे भर सकते हैं, अपने हाथों से, अपने पेन से। ओके फ्रेंड्स, कैसे भर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वीडियो को अंत तक। ओके, जिससे कि आप देख सकते हैं, मैं अपना खुद भर के आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप देख सकते हैं, आपको ये मेरा ऑलरेडी भरा हुआ है पहले से, और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि आपको उसमें क्या क्या मांगा जाएगा, क्या क्या भरने की जरूरत पड़ती है आपको एक शपथ पत्र भरने के लिए। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड वीडियो को अंत तक बने रहे, मैं आपको अच्छे से समझाने और सिखाने की कोशिश करूंगा। उससे अगर आप फॉलो करते हैं 100% है कि आप अपना स्वयं शपथ पत्र आप भर सकते हैं। तो फ्रेंड देर न करते हुए चलना है अपने इस फॉर्म नंबर 8 के पेज पर। तो फ्रेंड जैसे मैंने बताया, आपको करना क्या है कि आपको फॉर्म पर आ जाना है। फॉर्म नंबर 8 जिससे कि आप देख सकते हैं, आपको लिखा हुआ भी आपको देखने को मिल जाएगा, लिखा हुआ है फॉर्म नंबर 8। ओके फ्रेंड, जिससे कि आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है फॉर्म नंबर 8, और उसके बाद स्वयं शपथ पत्र लिखा हुआ है, और उसके बाद देख सकते हैं ओबीसी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु, है ना, जिससे कि आप देख सकते हैं, लिखा हुआ भारत सरकार के प्रयोजनार्थ, आप बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ या फिर भारत सरकार का प्रयोजनार्थ आप जिससे भी बनाना चाहेंगे, आपको उसमें कंपलसरी ये मांगा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो उसके बाद आपको जो फॉर्म भरने के जो सिस्टम है, जो आप दे सकते हैं, आपको ये सारा फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, आपको सही सही। उसके बाद ही आपका वहाँ एक्सेप्ट होगा, और एक्सेप्ट तो चलो गलती भी भरने के बाद एक्सेप्ट हो जाएगा, बट क्या है कि आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा, बन के नहीं आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा फ्रेंड्स, आपको सही सही भरना है। तो जिससे कि आप देख सकते हैं, आपको फॉर्म में आपको सबसे पहले देखने को जो मिल रहा है, लिखा हुआ है मैं। जिससे कि मान लीजिए आप अपने नाम से बना रहे हैं या फिर जिसके नाम से बना रहे हैं आप ये शपथ पत्र या फिर एनसीएल बना रहे हैं, तो वो आपको यहाँ उसके नाम से आपको सबसे पहले यहाँ देना पड़ेगा। जिससे आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं अपने नाम से बनाने जा रहा हूँ, जिससे कि आप देख सकते हैं, हिंदी में आपको सही से क्या करना है, उनका नाम लिखना है या फिर अपना नाम लिखना है यहाँ से यहाँ तक। जिससे आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपको अपना नाम लिख लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है पुत्र एवं पुत्री। अब अगर लड़की हैं तो फिर, अगर लड़की हैं तो फिर आपको क्या करना है, पुत्र को काट देना है इस तरीके से। अगर लड़का है तो फिर आपको लड़की को काट देना है। उसके बाद आपको करना क्या पड़ेगा फ्रेंड, आप देख सकते हैं, आपको यहाँ अपने पिताजी का नाम देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड, आपको देखने को मिलेगा आपको नीचे में जो कि लिखा हुआ है गांव और शहर। आपको गांव और शहर आपको क्या करना है, आपको देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अपना यहाँ गांव और शहर आपको डालना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपका जो गांव है, गांव का नाम आपको यहाँ डालना है। आप अगर शहर से बिलोंग करते हैं तो अपना शहर का नाम यहाँ डालना है। ओके, अगर आप शहर से हैं तो फिर आपको क्या करना है, गाँव को कट कर देना इस तरीके से। अगर गाँव से हैं तो फिर आपको शहर को कट कर देना इस तरीके से कुछ। ओके फ्रेंड, उसके बाद आपको जो देखने को मिलेगा, लिखा हुआ है राइट साइड में, लिखा हुआ पोस्ट ऑफिस। आपका जो पोस्ट ऑफिस है वो आपको भरना है। उसके बाद आपको यहाँ जो थाना है आपको यहाँ सही सही आपको भर लेना है, जिससे कि आप देख सकते हैं सारा हिंदी में। उसके बाद आपका जो प्रखंड है वो भर लेना है यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा लिखा हुआ अनुमंडल, आपको अनुमंडल यहाँ भर लेना है। ओके फ्रेंड, जिससे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ भरा हूँ ऑलरेडी। मैं आपको दिखाने के लिए, सिर्फ आपको बताने के लिए मैं यहाँ भर रहा हूँ, पर मैं ऑफलाइन भरा था। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे थंबनेल पर भी आप देखे होंगे कि मैं भर रखा हूँ अपने पेन से। ओके, तो फ्रेंड आपको क्या करना है, सही सही आपको यहाँ से भर लेना अनुमंडल, और जिला जो आपका है वो आपको जिला यहाँ भर लेना है। उसके बाद आपको देखने मिलेगा राज्य, आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ भर लेना है। उसके बाद आपको देखने मिलेगा जो कि लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है राज्य, मान लीजिए बिहार से हैं तो आप बिहार यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ से जिस तरह से बिलोंग करते हैं वहाँ पे ये लिख सकते हैं। उसके बाद लिख सकते हैं ओबीसी हेतु आवेदन दिया है। ओके, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, और आपको जहाँ लेता और लेती में आपको यहाँ कट करना है। जैसे मान लीजिए लड़की है तो फिर आपको क्या करना है, लड़का का कट करना है, लेता को कटना है। अगर लड़का है तो फिर लेती को आपको क्या करना है, कट कर लेना है कुछ इस तरीके से, जिससे आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको देखने मिलेगा जो कि नीचे में देखने में लगा रहा है 1 नंबर में आपको लिखा हुआ मैं। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ ध्यान देना है। सबसे बड़ी गलती यहाँ होता है कि जिससे कि मान लीजिए अगर आप जिस जाति से बिलोंग करते, लिखा हुआ है मैं स्पेस जो आपका ब्लैंक है उसका लिखा हुआ जाति से संबंध रखता हूँ, मान लीजिए, या फिर रखती हूँ। आप अगर मान लीजिए जिस जाति से आप बिलोंग करते हैं अपना जाति का नाम दे देना है। जैसे मान लीजिए कोई सिंह है, कोई पंडित हैं, या फिर कोई कानू है, जो भी हैं, कुम्हार है, जिस जाति से आप बिलोंग करते हैं वो आपको क्या करना है, जाति यहाँ भरना है। जिससे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ अपना खुद का भरा हूँ, जिसके आप देखे होंगे थंबनेल में, जिसे मैंने पहले बताया था। अपना यहाँ क्या करना है, मान लीजिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग जाति से भी आप यहाँ लिख सकते हैं, तो आपका पास आउट हो जाएगा। मान लीजिए अगर आप पिछड़ा वर्ग से हैं तो आप लिख सकते हैं, मैं पिछड़ा वर्ग से जाति से संबंध रखता हूँ या फिर रखती हूँ, या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग जाति से संबंध रखता हूँ या फिर रखती हूँ, यहाँ आप लिख सकते हैं। ओके, या फिर आप सिर्फ लिख सकते हैं मैं कानू जाति से, मैं सिंह जाति से, मैं पंडित जाति से। आप यहाँ ये भी लिखेंगे तो आपका वो रिजेक्ट नहीं होगा, आपका 100% है कि वो आपका पास हो जाएगा, मतलब कि आपका बन जाएगा। ओके, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जो रहता और रति जो लिखित देखने को मिल रहा है,
तो आपको यहाँ क्या करना है, लड़की है लड़का से आप मैंने बताया पहले, आपको उसी अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, कट कर देना है। कट करने के बाद आपको नीचे आ जाना है, आपको यहाँ कुछ नहीं भरना है, आपको चौथे नंबर में आ जाना है। चौथे नंबर में जो कोई लिखा हुआ है मेरे माता पिता की वेतन की वार्षिक आय। आपके पापा मम्मी अगर जॉब करते हैं, गवर्नमेंटली जॉब है, उनका वेतन है, तो फिर आप उनका वेतन यहाँ भर सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर नहीं है तो आप यहाँ से शब्द में लिखना है शून्य, जिसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से शून्य लिख देना है। ओके, इस तरीके से शून्य लिख देना है, शब्दों में लिखा हुआ भी है। उसके बाद आपको नीचे में मिलेगा 5 नंबर में आपको लिखा हुआ है मेरे माता पिता की अन्य स्रोत या बिजनेस प्रोफेशन सहित कुल वार्षिक आय। ओके, आपका जो इनिशियल बनाने के लिए आपको आय प्रमाण पत्र अपना जो बनाए होंगे, अपने मम्मी पापा का आपका जो वेतन जरूर वहाँ फिल किए होंगे वार्षिक आय का। ओके, या फिर कृषि विभाग से कोई बिजनेस हो जो भी है, उससे आप जरूर आपका बन के आया होगा आपका जो आय प्रमाण पत्र। तो उस आय प्रमाण पत्र पर किसी का 60,000, 65,000, 90,000, 95,000, 1,00,000, 1,20,000, अब जैसा आपको बन के आया होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, शब्दों में लिख देना है। जैसे मान लीजिए अगर 90,000 किसी का होगा तो 90,000 लिख सकते हैं, 95,000 होगा तो यहाँ 95,000 आप शब्दों में यहाँ क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आपको सही सही आपको क्या करना है, फिल कर लेना है, हिंदी में शब्द में लिखना है। ओके, उसके बाद आपको जो मैंने बताया ता और ती जो है करता करती रहता रहती है ना, आपको इसी अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, कट कर लेना। कट करने के बाद आप देख सकते हैं नीचे में देखने को मिलेगा जो कि लिखा हुआ है आवेदक का हस्ताक्षर तथा नाम, आवेदक का या फिर आवेदक की हस्ताक्षर तथा नाम। आपको क्या करना है, ऊपर में हस्ताक्षर कर देना है अपना, जो आपका हस्ताक्षर होगा यहाँ से यहाँ तक में हस्ताक्षर करना है। उसके बाद आपको नीचे में लिखना है अच्छे से नाम, आपको नाम इस तरीके से लिख लेना है। नाम करके आपका जो नाम होगा वो आपको नीचे में लिख देना है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर में हस्ताक्षर करना है और नीचे में नाम लिखना है। ये याद रखना है इस बात को, नहीं तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में स्थान और दिनांक। जिस स्थान से आप बना रहे हैं अपने गांव का, जो जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं, वो आपका अपना यहाँ स्थान का नाम लिख देना है। जैसे कि जो भी आपका स्थान है, अपना गाँव है जहाँ, वो आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद आप जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हैं आपको उस डेट को यहाँ क्या करना है, यहाँ डाल देना है, जिससे कि आप दे सकते हैं। ओके, आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक में आपका जो जिस डेट का आप जैसे मैंने बताया फॉर्म भर रहे हैं, आज सबमिट करने वाले हैं, तो जो डेट है आपका वो आपको यहाँ क्या करना है, सबमिट करने से पहले आपको यहाँ लिखना है। ओके, अगर मान लीजिए अगले दिन करना है तो फिर आपको यहाँ से छोड़ देना है, अगले दिन का डेट यहाँ दे देना है। ओके, या फिर आज ही करना है तो फिर आज का डेट देकर आप क्या कर सकते हैं, आप PDF बना के या फिर फोटो PNG में बना के आप क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं JPG में। ओके फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपना एनसीएल बनाने के लिए आपको शपथ पत्र जो होती है वो आप यहाँ से भर सकते हैं इसी तरीके से सही सही। और भरने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसमें लगा सकते हैं। लगाने के बाद आपका 100% श्योर है कि वो आपका एनसीएल रुकेगा नहीं, कैंसिल नहीं होगा, नहीं रिजेक्ट होगा। ओके, आपका बन के 100% आ जाएगा टाइम के अकॉर्डिंग, जितना जल्दी हो सकता है वो बन के आ जाएगा, जो कि आपका रिसीविंग पर आपका टाइमिंग दिया हुआ होता है।